Good morning, class 10th. How are you all? I hope you all are very fine. So, guys, today we are going to start a new chapter, chapter number 2, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. And it is written by, yes, नेल्सन रोहला मंडेला. उन्होंने खुद ये लेटर लिखा है, ये जो आर्टिकल है ये लिखा है. एक्चुअली apartheid is a political system that separates people according to their race. Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? अपार्थीड जो है बेटा, ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि लोगों की नस्लों के बेसिस पे उनको अलग अलग किया जाता है, राइट? कलर के बेसिस पे, राइट? कास्ट के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे. अच्छा, अब आप बताइए इन तीनों ऑप्शंस में से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, इनमें से किस में ये सिस्टम चलता आ रहा था, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं? यस, साउथ अफ्रीका, राइट? हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 94 and Mandela became the first black president of a new nation. आपने नेल्सन मंडेला का नाम बचपन से बेटा सुना होगा. जो मंडेला हैं, ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है उनकी पार्टी थी और उन्होंने इस अपार्थिड के अगेंस्ट लाइफ टाइम फाइट की. इसलिए मंडेला को 30 इयर्स प्रिजन में भी बिताने पड़े. फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए साउथ अफ्रीका में 1994 में और जो मंडेला हैं वो इस न्यू नेशन के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने. इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with this news item from the BBC of 10th May 94. अब ये जो एक्सट्रैक्ट है जो कि इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला ने बताया है अपने उस हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में, द इनॉग्रेशन. क्या आप गेस कर सकते हैं ये ओकेजन कौन सा है? आप अपने गेसेस को चेक कर सकते हैं इस न्यूज़ आइटम के ज़रिए जो कि बीबीसी द्वारा दी गई है 10 मई 1994 को. मंडेला becomes South Africa's first black president. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. Nelson Mandela साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल. वाइट रूल के 3 centuries से भी ज़्यादा टाइम तक राज करने के बाद Mr. Mandela's African National Congress Party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. Mr. Mandela's की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की जो पार्टी है वो 400 में से 252 सीट्स जीतकर पहली डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो हुए थे साउथ अफ्रीका में जीतकर सामने आई. द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है वो हुई जो यूनियन बिल्डिंग है एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया आज के दिन, जो अटेंड की गई पॉलिटिशियंस के द्वारा और डिग्निटरीज के द्वारा, जो कि मोर देन 140 कंट्रीज से भी ज़्यादा कंट्रीज से आए हुए थे. नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस. उस दिन मंडेला ने बोला, अब कभी भी दोबारा इस ब्यूटिफुल
लैंड को ये जो ऑपरेशन था, ये जो दबाव था, ये जो बर्डन था, एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ेगा किसी के द्वारा भी. Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites, and colored celebrating together. More than 100,000 South African men, women, and children of all races sang and danced with joy. ये जो जुबलेंट सीन्स थे प्रिटोरिया के स्ट्रीट्स में, जहाँ पर ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्ड्स सेलिब्रेट कर रहे थे इकट्ठे. मोर देन 100,000 साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन और जो बच्चे हैं सभी रेसेस के इकट्ठे गा रहे थे और खुशी में नाच रहे थे. ओके गाइस, यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, मैं एक बार आपको उनके बारे में बता दूँ. यहाँ एक वर्ड आया था एम्फी थिएटर. इसका मतलब क्या है बेटा? आपने देखा होगा, कभी पार्लियामेंट हाउस में भी देखा होगा, इस तरीके से सर्कुलर होल होता है, यहाँ पर सीट्स होती हैं, राइट. इस तरीके की जो बिल्डिंग होती है दैट इज़ एम्फी थिएटर. नेक्स्ट वर्ड था आपका कलर. यहाँ देखो, ब्लैक सब समझ गए, जो जिनकी स्किन ब्लैक है, वाइट जो फेयर वाइट हैं, फेयर कॉम्प्लेक्शन है. कलर्ड से यहाँ पर क्या मतलब है? वो हैं जो या तो प्योर ब्लैक रेस से बिलोंग करते हैं या फिर ब्लैक या वाइट के जो हाइब्रिड्स होते हैं, मतलब उनके जो बच्चे होते हैं, राइट. प्योर, गॉट इट? प्योर या फिर उनके हाइब्रिड्स. ठीक है, तब हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिविटी है. इन कॉलम ए आर सम एक्सप्रेशंस you will find in the text. Make a guess and match. 10th May. Dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. 10th May. मॉर्निंग में एकदम ब्राइट, साफ सुथरी, रोशनी से भरी हुई वो जो सुबह थी. फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड बाय डिग्निटरीज. पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ही प्लीजेंट वे में कुछ जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, डिग्निटरीज हैं, उनके द्वारा सराउंडेड था, जो कि आए थे रिस्पेक्ट पे करने इनॉग्रेशन से पहले. द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल. जो इनॉग्रेशन थी वो शायद सबसे बड़ी गैदरिंग रही थी अब तक की इंटरनेशनल लीडर्स की साउथ अफ्रीकन सॉइल में. Ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. जो सेरेमनी थी वो बहुत ही प्यारे एम्फीथिएटर जो कि सैंडस्टोन का बना था वहाँ हुई. It was formed by the Union Buildings in Pretoria. किसके द्वारा बनाई गई थी वो बिल्डिंग? यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा प्रिटोरिया में. For decades this had been the seat of white supremacy. काफ़ी दशकों से ये वाइट यानी कि गोरे लोग जो थे उनकी सुप्रीमेसी में थी. And now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. पर अब क्या था? क्या बदलाव आ गया था? ये एक ऐसी साइट बन गया था जो कि जिसे हम रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स कह सकते हैं, जहाँ पर डिफरेंट रेस के डिफरेंट कास्ट के लोग एकत्रित हुए थे.
and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. और अलग अलग नेशन से लोग आए थे साउथ अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट को इंस्टॉल करने के लिए. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zanni. उस दिन, जो कि बहुत ही प्यारा ऑटम का दिन था. ऑटम का मतलब होता है पतझड़ का मौसम. मैं अपनी बेटी ज़ेनी के साथ था. On the podium, Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president. Podium में जो मिस्टर de Klerk थे वो पहले आए और उन्होंने स्वीयर किया as a second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. उसके बाद थाबो mbeki उन्होंने स्वीयर किया as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. जब मेरी बारी आई, मैंने प्लेज किया, प्रतिज्ञा ली कि मैं ओबे करूँगा और कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करूँगा और अपने आप को समर्पित करता हूँ अपने लोकतंत्र और अपने लोगों के प्रति. टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड. वहाँ जितने भी मेहमान एकत्रित हुए थे और वो लोग जो मुझे देख रहे थे, पूरा संसार, मैंने कहा, मैंने उनसे कहा, टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. आज हम सब अपनी उपस्थिति से यहाँ कॉन्फेर करते हैं, ग्लोरी देते हैं और उम्मीद करते हैं एक नई आज़ादी की जन्म की. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. ये जो एक लंबा अनुभव हमारे साथ हुआ है ह्यूमन डिजास्टर का, जो बिल्कुल ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, काफ़ी टाइम तक हमने उसे सफ़र किया है, जिसके कारण एक ऐसी समाज का निर्माण हुआ है जिस पे मानवता को अभिमान होगा. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. हम जिनको कि काफी समय से आउटलो किया गया था, मीन्स भेदभाव के चलते, रंग नीति के भेदभाव के चलते, रेसिज्म के भेदभाव के चलते, जो काले और गोरे हैं, वाइट एंड ब्लैक के बीच में जो डिफरेंस किया जाता था,
have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil. अब हमें आज ये प्रिविलेज मिली है कि हम होस्ट करें पूरे वर्ल्ड को हमारी खुद की ज़मीन पर, खुद की मिट्टी पर. We thank you all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. हम धन्यवाद करते हैं अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice. हमारी धरती पर आकर हमारे लोगों के साथ, हमारी कंट्री के लोगों के साथ इस कॉमन विक्ट्री, इस न्याय की जो जीत है उसको, शांति की जो जीत है, ह्यूमन डिग्निटी की जो जीत है उसको enjoy करने के लिए. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. आखिर में हमने अपनी राजनीतिक जो आज़ादी है, जो हमने खूब रिस्ट्रिक्ट्स यानी कि अपवादों के बाद पाई है. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty. हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपने सभी लोगों को जो ये गरीबी, दुख, जेंडर और बाकी तरह के जो बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होती है उससे आज़ादी दिलाएंगे. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. अब कभी भी दोबारा इस ब्यूटीफुल लैंड पर इस तरीके का जो बर्डन है डिस्क्रिमिनेशन का एक्सपीरियंस नहीं किया जाएगा एक दूसरे के प्रति. The sun shall never set on so glorious a human achievement. जो सन है कभी भी अब डूबेगा नहीं इस ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट पर. Let freedom reign. God bless Africa. चलो आज़ादी को जीतने दें, चलो अब आज़ादी को राज करने दें. भगवान तुम्हें ब्लेस करे अफ्रीका. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. कुछ मोमेंट्स के बाद हम सब ने अपनी नजरें उठाई देखने के लिए एक बहुत ही प्यारा मोमेंट. साउथ अफ्रीकन जेट्स का धुआं छोड़ते हुए एक लाइन में जाना बहुत ही खूबसूरत दृश्य. हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप कैरियर्स गरजते हुए एक परफेक्ट फॉर्मेशन बनाते हुए यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गुजरे. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसाइजन एंड मिलिट्री फोर्स but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. वो सिर्फ एक
पिन पॉइंट प्रिसाइजन को दर्शाता हुआ दृश्य नहीं था, या फिर मिलिट्री फोर्स को सिर्फ दिखाता हुआ दृश्य नहीं था, लेकिन वो एक डेमोन्स्ट्रेशन थी मिलिट्री की ईमानदारी की, लोकतंत्र के प्रति, नई सरकार के प्रति, जो कि आज़ादी से और न्यायिक तरीके से इलेक्ट हुई थी. Only moments before, the highest journals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from day gone by, saluted me and pledged their loyalty. कुछ मोमेंट पहले जो हाईएस्ट जर्नल्स थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स और पुलिस के, उनकी जो चेस्ट थी वो भर गई रिबन्स और मेडल से. उन्होंने मुझे सल्यूट किया और प्लेज किया ईमानदारी के लिए. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would have saluted but arrested me. मैं उस बात को नहीं भूला था कि कुछ साल पहले ही तो ये मुझे सल्यूट नहीं करते थे, बल्कि मुझे अरेस्ट करके ले गए थे. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. यहाँ पे गाइस ये जो शेवरन है इसका मतलब क्या है? एक पैटर्न जो वी शेप में हो. तो फाइनली जो इम्पाला जेट्स हैं वो स्मोक छोड़ते हुए, एक जो पूंछ स्मोक की बनाते हुए, जो कि ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्डन कलर में थी, साउथ अफ्रीकन फ्लैग को शो कर रही थी. ऐसा वी शेप में इमेज बनाते हुए निकले. द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स. वो जो दिन था वो मेरे लिए सिंबलाइज रहा फॉर प्लेइंग 2 नेशनल एंथम्स. 2 नेशनल एंथम्स प्ले किए गए. एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग कॉसी साइकिल अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस देम. ये जो नेशनल एंथम थे, वाइट्स का जो गोरे जो थे उनका विजन था, सिंगिंग क्या थी उनकी नेशनल एंथम की, कोसी साइकिलाल अफ्रीका, और ब्लैक्स की सिंगिंग क्या थी, डाइस्टेम. द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो कि पुराना एंथम था लोकतांत्रिक, जो हमारा गणतंत्र था उसका पुराना एंथम था वो. ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड. हालांकि कोई भी ग्रुप नहीं जानता था लिरिक्स एंथम के. जब एक बार वो उनको लो ओपिनियन मिल गया, दे वुड सो नो द वर्ड्स बाय हार्ट. अब जल्द ही वो उसे बाय हार्ट भी कर लेंगे. ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री. इनॉग्रेशन वाले दिन मैं इतिहास का जो सेंस है उससे ओवरवेल्म यानी ओवरजॉय फील कर रहा था. In the first decade of 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. In the first decade of 20th century के पहले दशक में जो एक एंग्लो बॉयर वॉर हुई थी, बिटर यानी बहुत ही कड़वी जो वॉर हुई थी मेरी जन्म से पहले, जो वाइट स्किन लोग हैं अफ्रीका के, उन्होंने पैचअप कर लिया था डिफरेंसेस के साथ और एक सिस्टम खड़ा किया रेशियल डोमिनेशन का अगेंस्ट डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड. अपनी ही लैंड पे डार्क स्किन पीपल के अगेंस्ट एक डोमिनेशन खड़ा किया. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैव एवर नोन. ये जो इन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा किया था
इसने आधार बनाया सबसे कठोर अमानवीय समाज का, जो कि अब तक का पूरे संसार में सबसे बुरा किस्सा था। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, अब दशक के आखिर में 20th सेंचुरी के आखिरी दशक में, एंड माई ओन 8th डेकेड एज ए ह्यूमन, और मेरे लिए खुद के लिए जो कि मेरे 80 के दशक चल रहा है, दैट सिस्टम हैड बीन, ये जो सिस्टम है ये that had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. ये ओवरटर्न हो गया हमेशा के लिए, बिल्कुल ही बदल गया हमेशा के लिए और रिप्लेस हो गया उन प्रिंसिपल्स के द्वारा जो रिकॉग्नाइज करते हैं हकों को, आज़ादी को सभी लोगों के लिए, बिना कलर के डिस्क्रिमिनेशन के. दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस. वो जो दिन था वो हजारों लोगों के शहीद होने से मिला था. पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड. वो लोग जिनके दर्द और हिम्मत को कभी भी रीपे नहीं किया जा सकता. आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी. मैं ऐसा महसूस करता था, एज आई हैव सो मैनी अदर डेज, जैसे कि मैं बाकी दिन भी महसूस करता था कि मैं तो बस एक सिंपल उन सभी अफ्रीकन पेट्रियट्स का समअप हूँ जो मेरे आगे थे. That long and noble line ended and now began again with me. वो एक लंबी और नोबल लाइन का अंत हुआ और दोबारा शुरुआत हुई मेरे साथ. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had brought. मुझे इस बात का दर्द था that I was not able to thank them, कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं कर सकता था, and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. और अब वो नहीं देख सकते कि क्या उनके जो sacrifices हैं, उनके जो त्याग बलिदान है उसने अचीव किया है. Thank you so much guys for watching this video. Hope you have enjoyed the video. मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ. Till then take care. Bye bye.